नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और एक समय पे केजरीवाल के वो व्यक्ति जिनको केजरीवाल एक समय पर भारत रत्न दिलाने की बात किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जिनके घोटाले और हवाला के कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन नहीं जानता है। घोटाले इतने बड़े बड़े कर डाले, उनके सत्येंद्र जैन के घोटाले की वजह से शीश महल बनकर खड़ा हो गया। 171 करोड़ रुपए का शीश महल जो अजय माकन के। ये जो शीश महल बना, ये इसका क्रिएशन जो है वो केजरीवाल और उनकी पत्नी के सातिर दिमाग का था, लेकिन उनका इसका क्रियान्वयन वो सत्येंद्र जैन का है। पेंटागन की तर्ज पर तैयार किया गया शीश महल, जिसके सारे कर्ता धर्ता सत्येंद्र जैन थे। और आप समझिए, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल और एक और महान हस्ती थे, जिंदा तो अभी भी हैं, पर आप समझिए साख खत्म हो गई है। संदीप गोयल तिहाड़ जेल में डीजी थे। क्या रैकेट चलाया भाई साहब, तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों से ही वसूली कर डाली। मतलब आप सोच नहीं सकते, कैदियों से भी वसूली कर ली इन्होंने। तो वही सत्येंद्र जैन आज बुरी स्थिति में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। स्वास्थ्य का हवाला बार बार देते, खाना पीना छोड़ देते, कमजोर हो जाते, गिरने पड़ने लगते हैं, ड्रामे नाटकबाजी पूरी नाटक मंडली है। और फिर मांग करते हैं अदालतों से कि भैया मुझे तो अंतरिम जमानत दे दो स्वास्थ्य के कारण से। तो आज इन्हीं सत्येंद्र जैन की जो अंतरिम जमानत की जो याचिका थी, उसे राव रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक और घोटाला आ गया इन साहब के खिलाफ, अभी आपको बताएंगे आगे चल के। खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जो याचिका थी वो खारिज हो गई है। स्वास्थ्य के आधार पर सत्येंद्र जैन ने फिर से याचिका लगाई थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राव रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। और इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जब इसमें एक नया मोड़ आ गया, और वो प्रोजेक्ट था शीश महल के बाद। शीश महल में तो अभी ये फसने बाकी हैं, शीश महल में अभी फसने बाकी हैं, ये उसमें भी आएंगे। शीश महल इन्होंने जिस तरीके से बनाया, सारे बिल 10 लाख से नीचे कर दिए ताकि सिर्फ मंत्री को ऑर्डर हो। ये बड़ा मामला इन्होंने किया, बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया है सत्येंद्र जैन साहब ने। और इनकी जो याचिका है वो अब खारिज हो चुकी है साहब की। अभी ये जेल में ही रहेंगे अब ये, लेकिन आप इसको अंतिम मत मानिएगा, ये भूल कभी मत करिएगा। दिल्ली सरकार के, दिल्ली के टैक्स पेयर के खजाने के पैसे के खजाने का मुंह खोल रखा है इन लोगों ने। अभी तो ये अब यहां से सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करेंगे। आप समझिए, पैसा तो आपका है ना बॉस, इनको क्या लेना देना है। इन्हें तो बस जमानत दे दो, बाहर निकाल दो किसी तरीके से, इनके घोटालों पर पर्दा डाल दो। ये तो मैं आगे बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन खैर दोबारा खबर पे। अब ये सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ एक सीसीटीवी घोटाला भी आ गया। 7 करोड़ रुपए इस बंदे ने टेबल के नीचे से ले लिए केजरीवाल को देने के लिए। इसमें फंस चुका है बुरी तरीके से, केजरीवाल भी फंसेंगे। अब सुनिए ये क्या था। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पर केंद्र सरकार की कंपनी से घूस लेने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच की मंजूरी दे दी है। भाई साहब, सरकारी कंपनी से रिश्वत ले ली, आप छोड़िए,
प्राइवेट प्राइवेट इधर उधर बिल्डर सिल्डर ये कैदी वैदी छोटा हो गया। इन्होंने तो सत्येंद्र जैन साहब ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए सरकारी कंपनी से ही रिश्वत ले ली 7 करोड़। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते, वो पूरा प्रोजेक्ट था 571 करोड़ रुपए का। हालांकि कैमरा लगाने में देरी हो गई, जिसके कारण भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो कंपनी है उस पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया इनको। सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ का जुर्माना जब लग गया, कंपनी पर सत्येंद्र जैन ने लगा दिया, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या जो भी लोग थे उन्होंने इनसे बात, और इन्होंने कंपनी से कहा भैया 16 करोड़ अगर नहीं दे सकते तो 7 करोड़ टेबल के नीचे से दे दो। और कंपनी ने अपनी साख और जान बचाने के लिए सत्येंद्र जैन को केजरीवाल तक बंटने वाला पैसा 7 करोड़ रुपया दे दिया। अब ये उसमें भी फंस गए। एलजी साहब ने इनकी जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा थी उसने इसमें जांच की और जांच में पाया गया कि पैसा दिया गया है सत्येंद्र जैन को, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट एलजी साहब को सौंपी वीके सक्सेना को, और वीके सक्सेना ने होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट भेजकर इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की रिक्वेस्ट की, जो बहुत जल्दी आने वाला है, और सत्येंद्र जैन अब उसमें बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फर्जी आरोप है, सारे आरोप फर्जी हैं, लेकिन अदालतें इनको जमानत नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दिन रात साजिश रचती है। 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से ज्यादा केस किए, आज तक भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। अनुभवी चोर है ना। उन्होंने कहा कि यह फर्जी केस है, भाजपा दिल्ली सरकार को ठप करना चाहती है। ये मैडम अलग ही बयान देती रहती हैं, हालांकि इनका काम है बयान देना, इनको सौंपी है पार्टी ने जिम्मेदारी। पर आप समझिए, कोर्ट के अंदर जो एएसजी थे एसबी राजू, उन्होंने दलील दी कि अगर हत्या हो जाए, लाश बरामद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हत्यारे को छोड़ दिया जाए। बाकी सबूत होते हैं उसके लिए, लैब टेस्ट होते हैं, सैंपल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, राख होती है, गवाह होते हैं, पंचनामा होता है, पंच होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनसे साबित होता है कि ऐसे बहुत सारे मामले जिनमें के लाश बरामद नहीं हुई और बाद में सजा हुई। तो पैसा बरामद ना होना इसका मतलब ये थोड़ा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 7 करोड़ रुपया 16 करोड़ की जगह ले लिए सत्येंद्र जैन ने, केजरीवाल के लिए लिए, पार्टी के लिए लिए। तो ये फंस चुके हैं, इनके अभी को कुछ नहीं है, ये तो हर चोर अपने आप को कहता ही है। लेकिन सत्येंद्र जैन की जो स्वास्थ्य के आधार पर लगाई गई याचिका थी, राउजर कोर्ट ने आज उसे रिजेक्ट कर दिया है। यानी सत्येंद्र जैन को अभी फौरी तौर पर राहत कभी भी कहीं से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।